चैनल शीट फ्रॉम रूफटॉप, रूफटॉप बोलते हैं छत के ऊपर से, शीट फ्रॉम छत के ऊपर से एक शीट, शीट जैसे टीन का शीट होता है, लकड़ी का शीट होता है, यानी चदरा गिर जाता है वुमेन पर, यानी वुमेन पर यानी औरत पर गिरा। और ग्रैंडसन इन ग्रेटर नोएडा, और पोते के ऊपर जो वुमेन जो ओल्ड लेडी उसके पोते ऊपर, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा के कोंडो, कोंडो कॉन्डोमिनियम एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जैसे एक बीघे का एरिया है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग है और सबकी वो बिल्डिंगें अपनी अपनी हैं। तो ग्रेटर नोएडा में जो इस तरह के बड़े बड़े प्लॉट बनाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग होती है, अलग अलग बिल्डिंग होती है। कब हुआ ये? ड्यूरिंग दरमियान में तूफान के, यानी तूफान के दरमियान में, और दोनों मर गए। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए कैसे हुआ, रूफटॉप फॉल्स है ना, गिर जाता है रूफटॉप, ऊपर का जो चदरा है वो गिर जाता है किस पर? वुमेन पर। यानी इसका मतलब क्या होगा कि तूफान के दरमियान ग्रेटर नोएडा कोंडो में जो है चदरे की गिरने की वजह से एक औरत और बच्चे की और उसके पोते की मौत हो गई। ये एक्चुअल में इसका ट्रांसलेशन होगा, लेकिन लिखने का तरीका आप देखिए कैसे है दोस्तों। फॉल्स ऑन गिर जाता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस। ये भी एक पूरा न्यूज़ है जो कि शायद क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को आपके लिए यहाँ पे कर दिया है दोस्तों। और ये देखिए ये पूरी न्यूज़ है, और इससे पहले आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेशन, आप जो है इसका क्या नाम है ले सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फ्रेजेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप चाहें तो पूरे पूरे फ्रेजेस को एक साथ, जो कि इसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स यूज हो, रश बैक, कट लूज, ठीक है ना, फॉल फ्रॉम, स्टेप अवे फ्रॉम, ब्रिंग डाउन, रिजल्ट फ्रॉम, लैश अक्रॉस, ठीक है? इसी तरीके से ये भी एक कट लूज का मतलब होता है उड़ जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना। जैसे तेज हवा में तंबू उड़ गया, द टेंट कट लूज इन द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है? ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बैक चलते हैं, ये एक न्यूज है, जो हाईलाइटेड है वो सब फ्रेजेस, ठीक है? Rushing back home from the Society Park Wednesday evening to avoid intense wind and sudden rain. घर भागते हुए, रशिंग बैक, रश को होता है कोई भी काम को जल्दी करना, घर को भागते हुए वापस, यानी जब वो तूफान लगे तो ये दोनों औरतें भागने लगी। कहाँ थी? सोसाइटी पार्क से रशिंग बैक, घर को वापस होते हुए, रश बोलते हैं किसी भी काम को जल्दी करना, भागते हुए वापस घर को, कहां से? सोसाइटी पार्क से बुध के शाम में, वेंसडे इवनिंग। क्यों भाग रहे थे? टू अवॉइड इंटेंस विंड, इंटेंस बोलते हैं सख्त, विंड मतलब तूफान, सख्त तूफान को से बचने के लिए, एंड सडन रेन, और अचानक की बारिश से। किसने? सुनीता, जो जिसकी उम्र 50 थी, और एंड लिटिल एडविक जिसकी उम्र 2 थी, यानी सुनीता का पोता था वो। वर बरीड, दफन कर दिए गए, अंडर आ, नीचे, अ कॉलोसल इन द शीट, अ कॉलोसल टीन शीट, कॉलोसल बोलते हैं बहुत बड़ा, टीन आपको पता है टीन, शीट के नीचे। यानी ये लोग भाग रहे थे सोसाइटी पार्क से, अब वो बिल्डिंग के एंट्रेंस में, बिल्डिंग के जैसे ही पास पहुंचे तो एक बहुत बड़ा चदरा जो है ऊपर से कम 45 माले की बिल्डिंग से उड़ता हुआ आ रहा था, और इत्तेफाक से इन दोनों बेचारों के ऊपर जाके वो गिर गया, जिसकी वजह से वहीं मर गई। तो वो शीट कैसे? दैट कट लूज, जो कि उड़ा, कट लूज का मतलब होता है ये पूरा फ्रेज, जिसको उड़ गया बाय द स्टॉर्म, स्टॉर्म के जरिए, यानी स्टॉर्म तूफान की वजह से। और वो चदरा जो है कहां से गिर रहा था एक्चुअली? फेल फ्रॉम द टेरिस ऑफ द 21 स्टोरी बिल्डिंग वेयर दे लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर। फ्रॉम द टेरिस ऑफ द 21 स्टोरी, 21 माले की बिल्डिंग की टेरिस, टेरिस बोलते हैं छत, है ना? छत के नीचे एक और जो दूसरा छत होता है ना, टेरिस पे लगाते हैं ना, टीन क्यों से लगाते हैं ताकि पानी वानी ना गिरे। तो वहां के 21 माले की बिल्डिंग के टेरिस से वो गिरा, फेल, क्या? चदरा, ये कॉलोसल टीन शीट। जहां वो लोग कहाँ रहते थे? ये जो दोनों बच्चे, जो सुनीता जी थी और उनकी जो बेटी थी वो एडविक कहाँ रहते थे? ऑन द 6th फ्लोर पर रहते थे। सुनीता एंड एडविक वर स्टेप्स अवे फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ द देयर सन for towers lobby at Greater Noida's Mugusam Atima, where the sheet third down at 8:45 p.m. सुनीता एंड एडविक थे स्टेप्स अवे, थोड़ी दूर, यानी थोड़ी दूर, अगर वो अंदर चले आते तो वो बच सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो बेचारे पहले से थे, उनकी मौत लिखी हुई थी। थोड़ी दूर थे, कहां से? सेफ्टी ऑफ देयर सन, यानी वो सन 4 जो टावर था उसकी सेफ्टी की जगह से, टावर की लॉबी, लॉबी बोलते हैं जैसे आप बड़ी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो जैसे आप दाखिल होते हैं ना तो वहां पे बहुत सारी
बड़ी जगह होती है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, ठीक है ना। वो बिल्डिंग में एंट्रेंस से दाखिल होने से पहले आपकी मेन बिल्डिंग में लिफ्ट से पहले जो है बहुत सारी जगह होती है जहाँ लोग आके बैठते हैं, उसको लॉबी बोलते हैं, ठीक है। टावर की लॉबी से ग्रेटर नोएडा के मैक्सिम अल्टीमा की दिल्ली के अंदर व्हेन द शीट, जब के द शीट थर्ड डाउन का मतलब भी हो गया अचानक गिरना, वो भी जोर तरीके से गिर जाना। 8:45 पौने 9 बजे वो गिर गया। क्या है, वो बिल्डिंग के जो लॉबी के पास पहुंचने वाले थे कि उससे पहले ही जो है वो चदरा जो है उनके ऊपर आके गिर गया और वो वहीं पे वो मर गई। सुनीता डाइड ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही, उसी जगह सुनीता मर गई ऑन द स्पॉट। द बॉय जो है पॉसिबली शील्डेड बाय हिज ग्रैंडमदर, मुमकिना तौर पे यानी हो सकता है कि उसको ग्रैंडमदर के जरिए बचाया गया हो। फिर भी देखिए ग्रैंडमदर की मोहब्बत देखिए, वो चदरा तो गिर गया लेकिन वो बेचारी मर गई, लेकिन फिर भी जो है उसने अपने बॉय को शील्ड के जरिए जो बचाया उसने तकरीबन, ठीक है। वॉज स्टिल था, अब तक सांस ले रहा, यानी अब तक सांस ले रहा था वो, क्योंकि उसके ग्रैंडमदर ने बचा के रखा था। व्हेन ही वाज रश, और जब उसको लेके, यानी रश्ड बोलते हैं लेके, ले जाया गया कहाँ, टू द हॉस्पिटल जब जल्दी से उसको ले जाया गया, बट सकम्ड लेटर, लेकिन वो बच ना सका, ताब ना ला सका, जख्मों की ताब ना ला सका, लेटर बाद में, इन द नाइट, रात में सो मर गए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए थर्ड डाउन का मतलब ये पूरा किसी चीज का गिर जाना, ठीक है। कोलोसल एक बहुत बड़ा रशिंग बैग, आपको पता है, कटलूस टूट कर गिर जाना, इंटेंस सख्त। माइनर्स डेथ टेक्स सिटी टूल टू 3, छोटे बच्चे की मौत ले जाता है सिटी को टूल टू 3। टूल यानी टेकिंग टूल का मतलब होता है नुकसान पहुंचना, यानी छोटे बच्चों के डेथ ने शहर को नुकसान पहुंचाया। कितने तक का, 3 लोगों की मौत हो गई। टेकिंग टूल एक पूरा फ्रेज है दोस्तों। टेकिंग टूल का मतलब बोलते हैं वो काम मेरी सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है, दैट वर्क इज टेकिंग अ हेवी टूल ऑन माई लाइफ, इस तरीके से बोलते हैं। 9-year-old गर्ल डाइज ऑफ इंजरीज, 9 साल की बच्ची मर जाती है जख्मों की वजह से, यानी 9-year-old डाइज मर गई जख्मों की वजह से। कब, अ डे आफ्टर आयरन शटर फेल ऑन हर एट NE Delhi's Daliapur ड्यूरिंग वेंसडेज स्टॉर्म। आयरन लोहे का शटर वही आपको चदरा गिर गया, कहां पे गिर गया, उन पर उनके ऊपर दिल्ली से दलियापुर ड्यूरिंग वेंसडे के तूफान में। शटर बोलते हैं, दुकान की भी शटर हो सकती है, दुकान के नीचे खड़ी लगी, इतना तेज तूफान आया कि वो उस पर गिर गया बेचारे के। डिफरेंटली एबल्ड अमंग 2 अदर फैटलिटीज, ठीक है, one from collapse of high mast power pole and the other due to tree fall. Differently able यानी कुछ अलग अलग तरीके से, है ना, लोग जो के दो दूसरे फैटलिटीज बोलते हैं, किसी मौत की वजह से, अचानक मौत की वजह से मर जाने को बोलते हैं, यानी फैटलिटी 2 अदर लोगों की मौत में से। ये डिफरेंटली अलग टाइप में, यानी मतलब डिफरेंटली एबल बोलते हैं कि एक माजूर आदमी को, उसको भी बोल सकते हैं ना, वो लोग भी मर गए। एक तो कैसे मरा, 1 फ्रॉम कोलैप्स ऑफ हाई मास्ट आपने पावर पोल देखा होगा, बिजली के बड़ी बड़ी वो जो मास्ट ऊंची टावर होती है, उसके गिरने की वजह से, फ्रॉम कोलैप्स है ना, गिरने की वजह से, ऑफ हाई मास्ट पावर यानी ऊंचा तार के बिजली के पोल से, एंड अदर और दूसरे अदर ड्यू टू ट्री फॉल, दरख्त के गिरने की वजह से, ड्यू टू ट्री फॉल। द सीवियर स्टॉर्म was caused by a cyclonic circulation over Haryana and drew moisture from both Arabian Sea and Bay of Bengal. Severe बोलते हैं खतरनाक तूफान, सख्त तूफान था। वजह बना किसके जरिए, वजह बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक आपने देखा होगा समुद्र में, कभी कभी आप देखेंगे कि वो गोल गोल घूमता है तूफान की वजह से, तो वो बड़े लेवल पर आया, तो वहां से भी उसको साइक्लोनिक चक्र बोलते हैं। एक पूरा फ्रेज है ये, आप इसको इसमें डालेंगे गूगल में तो आपको फ्रेज दिखेगा, वो पूरी तस्वीर दिखेगी। उसकी वजह से कहां पे, हरियाणा में दैट ड्रू मॉइस्चर, उसने क्या है, नमी को खींची, यानी क्या है, फ्रॉम बोथ अरेबियन सी समुद्र है, और बे ऑफ बंगाल, और बंगाल के भी जो एरिया है, वो जो रिवर है, वहां से दोनों जगह से उन्होंने मॉइस्चर नमी को खींचा, किसके जरिए, और वो जो है उसकी वजह से तूफान आ गया दोस्तों। कोस्ट बाय वजह बना, तो यहां बोलेंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा में की वजह से, के कारण से बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान था, ठीक है, और अरेबियन सी और बंगाल, बे ऑफ बंगाल से वो आया था। ड्रू मॉइस्चर, खींचा मॉइस्चर को, नमी। मॉइस्चर क्या होगा दोस्तों,
आप देख सकते हैं अपने इसमें, आप उसमें डालिए मॉइस्चर क्या होता है। मॉइस्चर बोलते हैं ना नमी को, यानी पानी का गीलापन। जैसे आप मतलब ये कि जब गाड़ी चला रहे हैं आप, तो गाड़ी वक्त अगर बारिश होती है तो कैसे इस पे आपके विंड पे, यानी जो आपका सामने जो खिड़की होती है उसमें जो पानी का एक वो निशान सा पड़ जाता है, उसको मॉइस्चर बोलते हैं। डे आफ्टर वर्कर्स carry away branches of fallen tree, at least 35 big trees fell during Wednesday's severe storm. उसके बाद वर्कर्स, काम करने वाले, उठाते हैं ब्रांचेस को, यानी जो तनों को, ऑफ अ फॉलन ट्री, गिरे हुए दरख्त के तनों को एक दूसरे, कैरी हुए बोलते हैं किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हटाना, लेके जाना। कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 53 यानी 53 बड़ी ट्री गिर गई, फेल ड्यूरिंग वेंसडे के खतरनाक सीवियर स्टॉर्म, बुध के दिन के खतरनाक तूफान के दरमियान में। अच्छा, उसके बाद ये फ्रेज है रेन विंड्स एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल 45 अक्रॉस यूपी। बारिश, तूफान और लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली का कड़का कितने लोगों को कत्ल करता है? कम से कम 45 लोगों को, अक्रॉस यूपी, पूरे यूपी में, अक्रॉस यूपी, पूरे यूपी में, लखनऊ। एटलीस्ट 45 people died in UP in thunder shower that lashed several districts on Wednesday night and early Thursday. कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 45 लोग मर गए यूपी में, और इन थंडर शावर यानी वही बिजली के कड़के से जो पानी गिरता है, यानी जो आप रात में सुनते हैं, कड़क के पानी से यानी कड़के से, दैट लैश, जो कि गिर पड़ा, लैशिंग बोलते हैं किसी चीज का अचानक गिरना, वो भी खतरनाक तरीके से। उसी जैसे किसी को कोड़ा मारते हैं तो उसको बोलेंगे लैश्ड, ही हैज बीन लैश्ड 70 टाइम, वहां पे आएगा उसको 70 मरतबा कोड़े मारेगा। तो लैश का मतलब है किसी चीज को हिट करना बहुत सख्ती से। सेवर, बहुत सारे जिलों को, ठीक है, वेंसडे के बुध के दिन, बुध के रात में, एंड अर्ली थर्सडे और थर्सडे की जुमेरात की सुबह सुबह। अर्ली थर्सडे क्या मतलब होगा? सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह सुबह बोलते हैं। कासगंज एंड फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट 5 डेथ ईच। थर्सडे कासगंज और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट्स को अकाउंटेड बोलते हैं, बना दिया गया है, फॉर द हाईएस्ट, सबसे ऊंचे के लिए, यानी वो बनाता है क्या? 5 डेथ ईच, 5 मौतें हर में, यानी हर एक में, कासगंज में भी और फतेहपुर में भी। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा मौतें हुई हैं, है ना। टोटल बनाता है हाईएस्ट के लिए, यानी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ऊंचाई को बनाता है। समझ में आ रहा है? आप समझ, अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई को बनाता है। किस चीज में बनाता है? डेथ के मसले में, मौत के मसले में। ये तो मैं आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। टोटल बनाना, ठीक है। अभी मैं इसको और एग्जांपल में आगे समझाऊंगा आपको। एटलीस्ट 2 ऑफ द कैजुअलिटीज, कम से कम 2 ऑफ द कैजुअलिटीज इन चित्रकूट एंड अंबेडकर नगर रिजल्टेड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। कम से कम दो मौतें, 2 ऑफ द मौतों में से 2, यानी कई लोग मौतें हुई, लेकिन जो 2 मौत हुई है वो चित्रकूट में और अंबेडकर नगर में, वो किससे हुई है, किसके कारण हुई है? लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली के गिरने से। लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली के स्ट्राइक से। लाइटनिंग यानी लाइट को पता है आपको, बिजली, स्ट्राइक यानी चोट देना, नहीं, बिजली के गिरने से के कारण। रिजल्टेड फ्रॉम, ये भी फ्रेज हो गया दोस्तों, इसको समझिए, ये भी रिजल्ट होगा, यहां हो गया रिजल्टेड फ्रॉम। देखिए कई वर्ड इन्होंने यूज किया है, रिजल्टेड फ्रॉम, है ना, के कारण, इधर भी इन्होंने किया कोस्ट बाय, के कारण, और इस तरीके से इधर भी यूज किया है। देखिए दोस्तों, ड्यू टू रेन, है ना, के कारण, ये सब बार बार पढ़ेंगे तो जो इनके लिखने का तरीका, जो लोग लिखने वाले होते हैं, देखिए ये भी है बाय द स्टॉर्म, ये भी इसके माना होगा के कारण, ठीक है। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रांसलेशन है, आप इसको पूरा ले लिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ये फ्रेजल वर्ब जो इसके अंदर यूज किया गया, जैसे रश बैक, जल्दी वापस आ जाना, जैसे बोलते हैं कि वो तूफान से पहले घर जल्दी लौट आई। शी रश्ड बैक होम बिफोर द स्टॉर्म। कट लूज का मतलब होता है छूट जाना, उड़ जाना, जैसे बोलते हैं तूफान में चादर उड़ गई। द शीट वाज कट लूज बाय द स्टॉर्म। फॉल फ्रॉम से मतलब होता है से गिरना, यानी कहीं से गिरना, जैसे बोलते हैं वो छत से गिर गए। इट फेल फ्रॉम द टेरेस, ठीक है, टेरेस का मतलब छत हो गया। रूफटॉप, रूफटॉप भी छत हो गया, लेकिन वो रूफ के ऊपर भी एक और बनाते हैं, जैसे मतलब एक जैसे
बिल्डिंग है, अब उनको तीसरा माला नहीं बनाना है तो वो एक दीवार लगा देते हैं और ऊपर चादर डाल देते हैं, रूफटॉप बोल दिया। स्टेप्स अवे फ्रॉम, कुछ ही दूर पर होना, जैसे वो लॉबी से कुछ ही दूर, कदम दूर थी। दे वर जस्ट स्टेप्स अवे फ्रॉम दी लॉबी। ब्रिंग डाउन को गिरा देना, जैसे बोलते हैं तूफान ने पेड़ और खंबे को गिरा दिए। द स्टॉर्म ब्रोट डाउन ट्रीज एंड पोल्स, रिजल्ट फ्रॉम के कारण होना, इसका मतलब होता है मौतें बिजली गिरने की वजह से हुई। द डेथ रिजल्टेड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। लैश अक्रॉस का मतलब होता है हमला करना, फैलाना, लेकिन यहां मतलब कुछ और है। तूफान ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। स्टॉर्म लैश्ड अक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट, है ना। पास अवे का मतलब मर जाना, जैसे बोलते हैं बेचारा बच्चा रात में चल बसा। द चाइल्ड पास अवे लेटर दैट नाइट। रिटर्न फ्रॉम से होता है लौटना, जैसे बोलते हैं वो शाम की सैर से लौट रहा था। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम इवनिंग वॉक। ओके, क्रश अंडर, नीचे दब जाना, जैसे बोलते हैं वो पेड़ के नीचे दब गया। ही वॉज क्रश्ड अंडर द ट्री। ठीक है, अस्पताल लाना, ब्रिंग टू हॉस्पिटल, बोलते हैं उसे अस्पताल लाया गया पर मौत घोषित कर दिया गया। ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल बट डिक्लेयर डेड। कट लूज, आपको फिर में एक एग्जांपल है, तेज हवा में तंबू उड़ गया। द टेंट कट लूज इन द स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, ब्रॉट डेड ये भी हो गया। टेक अ टूल इम्प्लाई, नुकसान पहुंचाना, बुरा असर डालना, जैसे बोलते हैं गर्मी की लहर ने कई लोगों के सेहत पर बुरा असर डाला, है ना। The heat wave took a toll on the health of many people। ठीक है, फ्रेज का शानदार फ्रेज है। Caught in the storm, तूफान में फंस जाना। घर लौटते समय हम तूफान में फंस गए। We were caught in a storm while returning home। Account for something एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है to form the total of something, किसी चीज का टोटल बना देना। जैसे एक चीज इधर पड़ी, एक चीज उधर पड़ी, दो चीज, हमने सबको मिला के क्या कर दिया, एक टोटल बना दिया। बोलेगे ये कितने हैं, कुल मिला के 5 है, तो इसे अकाउंट फॉर समथिंग, इसे जैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर कस्टमर। हमारे कस्टमर के ज्यादातर लोग जो है वो स्टूडेंट बनाते हैं, यानी जो हमारे जो ज्यादातर कस्टमर हैं वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ज्यादातर कस्टमर हमें बनाते हैं, है ना। स्टूडेंट से ही हमारे सारे कस्टमर बनते हैं, सारे यानी कुल मिला के कस्टमर स्टूडेंट से बनते हैं। दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।